Hello everyone students, today I have brought for you some questions, some MCQ questions based on prepositions. Sentences को आप ध्यान से पढ़ें और राइट प्रीपोजिशन को मार्क करें. आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को. The first question is blank space the flood in the village many people lost their lives. आपके ऑप्शंस हैं in, on, during, at the time of. घटना है फ्लड की, तो फ्लड एक पीरियड लेता है, कुछ दिनों तक टिकता है. एंड रिमेंबर पीरियड के लिए आपका एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा ड्यूरिंग. हेंस योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ड्यूरिंग द फ्लड इन द विलेज many people lost their lives. Now come to question number 2. He was sitting blank space the wall. अब देखिए दीवार के साथ बैठने का रिलेशन कैसा बनता है. तो आपका एक ऑप्शन है एट, दूसरा है ऑन, तीसरा ओवर, चौथा अगेंस्ट. नाउ एट द वॉल, दीवार के निकट बैठकर कोई काम तो करेगा नहीं और ना ही ये एग्जैक्ट रिलेशन बता रहा है. ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर बैठना खतरनाक होगा. ओवर, दीवार से ऊपर थोड़ा हट करके भी बैठना संभव नहीं है, लेकिन दीवार के सहारे बैठना संभव है. उसका बैक कमजोर होगा या उसकी आदत होगी किसी चीज पर अड़कर बैठने की. सो आपका राइट ऑप्शन जा रहा है के सहारे के अर्थ में अगेंस्ट. ही वॉज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल. नंबर 3, शी रैन ब्लैंक स्पेस द स्ट्रीट एंड रीच्ड द मार्केट. नॉर्मली आप सरफेस कॉन्टैक्ट इसको समझ लेंगे तो कह देंगे सी रैन ऑन द स्ट्रीट. रास्ता आप बताएंगे तो थ्रू का भी इस्तेमाल आप कर लेंगे, लेकिन ध्यान दें आप शी रैन कहाँ, तो द स्ट्रीट एंड रीच्ड कहाँ पहुंची, मार्केट. यानी डेस्टिनेशन की दिशा में उसका दौड़ना हो रहा है. स्टूडेंट्स, जब भी डेस्टिनेशन की दिशा में आपका चलना दौड़ना हो तो हमेशा प्रीपोजिशन डाउन का प्रयोग करें. सो आपका राइट ऑप्शन है डाउन. शी रैन डाउन द स्ट्रीट एंड रीच्ड द मार्केट. नंबर 4, देयर वॉज अ मंकी ब्लैंक स्पेस अ सर्टेन ट्री. अब पेड़ पर, नॉर्मली पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन पेड़ एक दायरा है और बंदर उसी दायरे के अंदर है. तो यानी यहाँ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन स्पष्ट हो रहा है. ऑप्शंस देखिए तो आपका इन है, ऑन है, ओवर है, नियर है. दायरे के अनुसार आपका इन बिल्कुल सटीक है. यदि वो ब्रांच पर होता जैसा कि सेंटेंस में नहीं है तो फिर ऑन होता. ओवर की संभावना नहीं है, नियर की संभावना भी यहां नहीं है. सो राइट प्रीपोजिशन आपका नंबर ए है. देयर वॉज अ मंकी इन अ सर्टेन ट्री. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस द प्रेसिडेंट. यहां अर्थ आ रहा है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के पास जाकर मुलाकात की, यानी उनके भवन पे जाकर मुलाकात की. दूसरा अर्थ हो सकता है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को टेलीफोन किया, फोन से वार्तालाप की. तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं. पहला ऑप्शन आपका एट है, दूसरा अपॉन, तीसरा फॉर और चौथा अप. किसी के घर जाकर मुलाकात करने के लिए अपॉन प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है और फोन से कॉल करने के लिए अप के साथ टू होना चाहिए था. अर्थात फोन वाली स्थिति यहां नहीं बन पा रही है, लेकिन उनके भवन, उनके निवास पर जाकर मिलना, ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है. सो राइट प्रीपोजिशन आपका अपॉन है. द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द प्रेसिडेंट. यदि यहां प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंसी होता, यानी भवन शब्द होता, तो फिर आपका सही प्रीपोजिशन एट हो जाता. नंबर 6 आइए. शी केम टू मी समवेयर ब्लैंक स्पेस 10 AM, यानी लगभग 10 बजे के आसपास. याद रखें जब भी लगभग का सेंस हो तो उसके लिए एट अबाउट का प्रयोग होता है, उसके लिए अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए आप राउंड का प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन राउंड के प्रयोग करने के लिए जरूरी है कि उसके ठीक पहले उसका एंटीसीडेंट एक वर्ड हो समवेयर. यहां समवेयर मिल रहा है, अतः सही प्रीपोजिशन आपको राउंड होना चाहिए. तो देखिए आपका ऑप्शन एट एलिमिनेटेड हुआ. अराउंड भी नहीं लागू हो रहा है, राउंड लागू हो रहा है, एट अबाउट लागू नहीं हो रहा है. सो करेक्ट प्रीपोजिशन आपका राउंड है. शी केम टू मी समवेयर राउंड 10 AM.
नंबर 7, द ट्रेन लेफ्ट ब्लैंक स्पेस टाइम, गाड़ियां समय पर खुलती हैं ठीक समय के लिए, ऑन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समय में पहुंचना कि वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, इन टाइम का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई काम समय के अनुसार चल रहा है, ना अर्ली चल रहा है ना लेट चल रहा है, तो उसके लिए टू टाइम का प्रयोग करते हैं। एट टाइम होता नहीं, एट द टाइम हो सकता है या एट टाइम्स हो सकता है। तो आइए, द ट्रेन लेफ्ट टाइम, सामान्यतः गाड़ियां सही समय पर खुलती हैं, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। आइए नंबर 8 देखते हैं। सी डिवाइडेड हर प्रॉपर्टी ब्लैंक स्पेस हर 5 चिल्ड्रन, यानी उसने अपनी संपत्ति को अपने 5 बच्चों के बीच में बांट दिया। अब बच्चे हैं, माँ है, माँ को बंटवारा करना है, तो जाहिर है माँ सारे बच्चों में बराबर बराबर बांटेगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीपोजिशन हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो, कोई व्यक्ति असंतुष्ट हो और संख्या पर्सन्स की 2 से ज्यादा हो, तो अमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि यहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का रेफरेंस नहीं आ रहा है, सो बिटवीन विल बी द राइट प्रीपोजिशन। सो आपका सेंटेंस होगा, सी डिवाइडेड हर प्रॉपर्टी बिटवीन हर 5 चिल्ड्रन। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शी ऑलवेज स्पीक्स ब्लैंक स्पेस हर ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब होता है शत्रु, प्रतिद्वंदी, और प्रतिद्वंदी से कोई बात नहीं करता बल्कि उसके खिलाफ बोलता है। सामान्यतः ऐसा ही होता है, यानी यहां अगेंस्ट का सेंस जा रहा है स्टूडेंट्स। सो आपका राइट प्रीपोजिशन अगेंस्ट है, फॉर, टू और विथ एलिमिनेटेड हो जा रहा है। नंबर 10 में आइए, माई वॉच इज टाइम्ड ब्लैंक स्पेस द रेडियो, आपके ऑप्शंस हैं विद, अगेंस्ट, टू, फॉर। जब भी आप अपनी घड़ी मिलाते हैं तो उसे रेडियो से मैच करते हैं, टेलीविजन से मैच करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम से मैच करते हैं, अर्थात मोशन टुवर्ड्स का सेंस आ रहा है, और मोशन टुवर्ड्स के लिए आपका सही प्रीपोजिशन टू होता है। सो आपका सेंटेंस होगा, माई वॉच इज टाइम्ड टू द रेडियो, मेरी घड़ी रेडियो से मिली हुई है। नंबर 11, ही इज ब्लैंक स्पेस माई फैमिली, ही इज माई कजन, चूंकि वो मेरा कजन है अर्थात वो मेरे फैमिली का मेंबर है। जब भी किसी चीज का, किसी संस्था समूह का मेंबर दिखाना हो तो प्रीपोजिशन हमेशा ऑन होता है। यदि मेंबर वर्ड ना हो तो राइट ऑप्शन आपका हो रहा है नंबर डी, ऑन। यदि मेंबर शब्द हो तो प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। यदि मेंबर वर्ड नहीं हो तो फिर ऑन से ही आपका काम होगा, ही इज ऑन माई फैमिली। ही इज ऑन माई फैमिली का अर्थ है ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। ही इज ऑन द पार्लियामेंट का अर्थ है ही इज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, आई एक्यूज्ड हिम ब्लैंक स्पेस चीटिंग मी, आरोप लगाना, धोखा देने का। तो गौर से देखिए, ब्लैंक स्पेस के बाद एक्शन है चीटिंग, और चीटिंग के ठीक इधर अंदर की ओर आपका पर्सन हिम, और उसी पर आरोप लगाया गया है। जब भी किसी एक्शन का इफेक्ट, किसी एडजेक्टिव का प्रभाव अंदर की ओर हो, कह सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज हो तो प्रीपोजिशन ऑफ होता है, और बाहर की ओर हो, कह सकते हैं क्लॉकवाइज हो तो फिर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आइए यहाँ चूंकि चीटिंग का जो आरोप लग रहा है वो उसका असर इस व्यक्ति पर हो रहा और वो इसके अंदर है, सो राइट प्रीपोजिशन आपका ऑफ होगा, विद, फॉर, इन, आर एलिमिनेटेड। तो आपका सेंटेंस होगा, आई एक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग मी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 13, ही बॉट दिस पेन ब्लैंक स्पेस ₹90, अर्थात 90 रुपए में उसने कलम खरीदी। जनरली में बोलते हैं, बट यहाँ स्थिति है कि उसने 90 रुपए दुकानदार को दिए और दुकानदार ने 90 रुपए के बदले उसे कलम दे दी, यानी यहाँ एक्सचेंज का रिलेशन आ रहा है। और एक्सचेंज के लिए आपका सही प्रीपोजिशन फॉर होगा, इन, विद और एट संभव नहीं है। तो आपका सेंटेंस होना चाहिए, ही बॉट दिस पेन फॉर ₹90। Now come to question number 14, राइस सेल्स ब्लैंक स्पेस ₹60 अ किलो। यहाँ किसी चीज का रेट बताया जा रहा है, चावल का रेट बताया जा रहा है। जब भी रेट बताना हो तो प्रीपोजिशन एट इज द एप्रोप्रिएट वन। सो आपका राइट आंसर होगा नंबर सी, राइस सेल्स एट ₹60 अ किलो। इन, फॉर और विद यहां काम नहीं कर पाएगा। नंबर 15 में आइए, शी हैज बीन हियर ब्लैंक स्पेस मॉर्निंग। आपका जब भी टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट टेंस हो
तो पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग डे के पार्ट्स पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग होना चाहिए। अतः फ्रॉम, इन और फॉर एलिमिनेटेड, राइट ऑप्शन आपका सिंस हो गया। शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग। Now come to question number 16. I have lived in this town blank space 6 months. 6 months आपका एक पीरियड ऑफ टाइम है, और जब भी आपका टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन फॉर एप्रोप्रिएट होता है। सो राइट ऑप्शन आपका नंबर ए है, सिंस, विद और एट नॉट पॉसिबल। सो सेंटेंस आपका होगा I have lived in this town for 6 months. Now let us come to question number 17. He was married blank space his girlfriend, यानी दोनों की शादी हुई। जब भी मैरी का रिलेशन, मैरी का एक्शन हो तो हमेशा ये एजेंट के लिए मोशन टुवर्ड्स के सेंस में टू प्रीपोजिशन लेता है, बाय नहीं। बाय तब होगा जब दोनों की शादी किसी के द्वारा कराई गई। सो यहाँ राइट प्रीपोजिशन आपका टू हो रहा है। ही वॉज मैरिड टू हिज गर्लफ्रेंड, विथ, फॉर और बाय यहां संभव नहीं है। नंबर 18 पर आते हैं। वी स्पीक ब्लैंक स्पेस द माउथ। जब भी किसी साधन से हम कोई काम करते हैं तो उस मीन्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद लाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहां स्टूडेंट्स हो रहा है नंबर डी, विद, इन, बाय, फॉर, एलिमिनेटेड। सो आपका सेंटेंस होगा वी स्पीक विद द माउथ। नंबर 19 पर आइए। ही रैन ब्लैंक स्पेस द रोड एंड रिच्ड होम। देखिए इसके दौड़ने की दिशा वास्तव में स्टार्टिंग पॉइंट की ओर है, कहीं से भी आ रहा होगा। शुरुआत उसने घर से की होगी, अब लौट भी रहा है घर की ओर। तो जब भी मोशन स्टार्टिंग पॉइंट की ओर हो, मूवमेंट स्टार्टिंग पॉइंट की ओर हो तो प्रीपोजिशन अप होता है। मूवमेंट डेस्टिनेशन की ओर हो तो डाउन होता है। क्रिया रन के साथ जनरली ऑन करते हैं, बट चूंकि यहां अर्थ कुछ और है, रिलेशन डिफरेंट आ रहा है, तो यहां राइट प्रीपोजिशन अप होगा। हेंस योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ही रैन अप द रोड एंड रिच्ड होम। डाउन, ऑन, एट संभव नहीं है। डाउन तभी होता जब होम की जगह वहां स्कूल होता या मार्केट होता। नंबर 20 पर आते हैं। डोंट गो टू हर, उसके पास मत जाओ। इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है। शी इज ब्लैंक स्पेस हरसेल्फ। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप में नहीं हो, गुस्से में हो, एबनॉर्मल हो और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन हमेशा बिसाइड होता है। सो योर राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज बिसाइड। ए बिसाइड्स ये तो के अलावे के सेंस में आता है, विथ कंपनी दिखाता, अगेंस्ट ओपोनेंट्स दिखाता है। अतः राइट प्रीपोजिशन आपका बी हुआ। डोंट गो टू हर, शी इज बिसाइड हरसेल्फ। इस तरह से आप प्रीपोजिशन जब भी भरे, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन हो या कॉमन एरर का क्वेश्चन हो तो प्रीपोजिशन के साथ एक वर्ड जरूर फॉलो करें, एंड दैट इज द रिलेशन। ऑब्जेक्ट के साथ उसका किस तरह का रिलेशन आ रहा है उसके आधार पर राइट प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करें और उसे मार्क कर दे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।